Hello student, I am Tamanna from Vishwas Navsharda Public School, Bhuna. Today we are going to start chapter number 14, Chemical Effect of Electric Current. I hope कि chapter number 13 की exercise आपने कर ली होगी और उसके जो question answer हैं वो कल आपको PDF में मिल जाएंगे. Let we start. We use many devices like geyser, refrigerator, air conditioner, fans, electric bulb, computer and television around us that need electricity to function. देखिए हम अपने डेली लाइफ में बहुत सारे ऐसे एप्लियंसेस देखते हैं जिनमें हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं, लाइक गीजर, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर्स, फैन, इलेक्ट्रिक बल्ब. बहुत सारे ऐसे एप्लियंसेस हम देखते हैं. वी कैन नॉट इमेजिन आवर लाइफ विदाउट इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी के बिना हम हमारी लाइफ को इमेजिन नहीं कर सकते. एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड अस अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. इलेक्ट्रिसिटी हमें क्या प्रोवाइड करती है? एनर्जी की एक फॉर्म प्रोवाइड करती है जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी. इट इज वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट, पोल्यूशन फ्री एंड यूजफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी. ये एनर्जी की फॉर्म क्या है? मोस्ट एफिशिएंट है, पोल्यूशन फ्री है और एनर्जी की यूजफुल फॉर्म है. कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर. इलेक्ट्रिसिटी फ्लो व्हेन देयर इज ए सोर्स ऑफ करंट एंड ए क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ और सर्किट. इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है जब कोई भी हमारे पास करंट का सोर्स है और एक हमारे पास एक क्लोज्ड सर्किट है. ये सर्किट के बारे में हम पढ़ चुके हैं पहले कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होती है. मटेरियल दैट अलो इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू देम इजीली आर कॉल्ड कंडक्टर. देखिए ऐसे मटेरियल जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास हो जाती है उन्हें हम क्या बोलते हैं? कंडक्टर. ऑल द मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. सभी जो मेटल्स हैं वो गुड कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी के. ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन कंडक्टर है या फिर नॉन मेटल है जो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का. दिस इज एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटल, बट ये एक्सेप्शनल केस है. मटेरियल दैट डोंट अलो इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू देम इजीली आर कॉल्ड इंसुलेटर. ऐसे मटेरियल जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो सकती उन्हें हम बोलेंगे इंसुलेटर. रबर, प्लास्टिक, वुड एंड ग्लास आर ऑल इंसुलेटर. इंसुलेटर आर यूज टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द डेंजरस इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. जो इंसुलेटर है इंसुलेटर का यूज किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी के डेंजरस इफेक्ट से बचने के लिए. प्लास्टिक कोटिंग दैट यू सी द ऑन टूल यूज्ड बाय इलेक्ट्रिशियन इज एन इंसुलेटिंग मटेरियल. जो प्लास्टिक कोटिंग होती है टूल्स के ऊपर वो किस लिए होती है? ताकि जो इलेक्ट्रिशियन है वो इलेक्ट्रिक करंट से बच सके. इन क्लास 6 वी मेड एन इलेक्ट्रिक टेस्टर. जो टूल्स के ऊपर होगी प्लास्टिक कोटिंग वो किस लिए लगाई जाती है? ताकि जो इलेक्ट्रिशियन है वो इलेक्ट्रिक करंट से बच सके. इन क्लास 6 वी मेड एन इलेक्ट्रिक टेस्टर टू टेस्ट वेदर ए पर्टिकुलर मटेरियल इज कंडक्टर और एन इंसुलेटर. क्लास 6 में हमने ये पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रिक टेस्टर है उसका यूज किया जाता है किसी भी मटेरियल को देखने के लिए कि वो कंडक्टर है या फिर इंसुलेटर है. एन इलेक्ट्रिक टेस्टर कंसिस्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक सेल. टेस्टर में क्या होगा? इलेक्ट्रिक सेल होगा, टॉर्च बल्ब होगा जो क्या है एक होल्डर के अंदर फिट होगा, एंड सम कनेक्टिंग कॉपर वायर. और कुछ क्या होंगी? कॉपर वायर कनेक्टिंग होगी. द मटेरियल टू बी टेस्टेड इन कनेक्टेड इन द गैप. जो गैप होगा उसके बीच में जो मटेरियल कनेक्ट होगा लेफ्ट बिटवीन द एंड्स ए एंड बी. ए और बी एंड के बीच में लेफ्ट होगा कनेक्टिंग वायर के बीच में. अभी हम इलेक्ट्रिक सर्किट के थ्रू देखेंगे. When the bulb glow at once, जब एक बार बल्ब ग्लो करेगा, the given material is conductor. तो जो given material है वो कंडक्टर है. When the bulb does not glow at all, जब बल्ब ग्लो नहीं करेगा तो इसका मतलब the given material is an insulator. अभी देखते हैं यहाँ पर देखिए दिस इज की ए एन बी. हमने इलेक्ट्रिक वायर के बीच में स्पेस छोड़ दिया, गैप छोड़ दिया. हमने एक सर्किट बनाई है जिसमें हमने एक इलेक्ट्रिक बल्ब को कनेक्ट किया, सेल को कनेक्ट किया और जो बीच का गैप है वो हमने एज इट इज छोड़ दिया.
देखिए इस गैप के बीच में हम अलग अलग मटेरियल लगा के ट्राई करेंगे कि वो मेटल जो है या फिर वो मटेरियल जो है कंडक्टर है या फिर इंसुलेटर। सबसे पहले यहाँ पर हमने सेफ्टी पिन लगाया या फिर आयरन की कोई क्लिप लगा देते हैं लाइक दिस। फिर हम देखते हैं कि बल्ब ग्लो करेगा या नहीं करेगा। जब हमने आयरन की क्लिप लगाया तो ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगी, करंट फ्लो होने लग जाएगा और बल्ब जो है वो ग्लो करेगा। तो इट मीन्स आयरन क्लिप जो है मीन्स मेटल दैट इज कंडक्टर। फिर सेकंड केस में हमने किसका यूज किया, इरेजर का यूज किया। तो जब हमने इरेजर लगाया तो बल्ब जो है वो ग्लो नहीं करेगा। तो इसका मतलब इरेजर क्या है, इंसुलेटर। इंसुलेटर है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसे मटेरियल जो करंट को पास कर देते हैं अपने में से वो कंडक्टर, और जो नहीं करते वो इंसुलेटर। Checking an electric tester, you need to check the electric tester before you conduct any activity और experiment। हमें क्या है, इलेक्ट्रिक टेस्टर की हेल्प से चेक करना पड़ता है। join the free end of the tester, जो टेस्टर का फ्री एंड है उसे हमने ज्वाइन कर लिया किसी भी मोमेंट पे। this completes the circuit of the tester, ये क्या करेगा, टेस्टर की सर्किट को कंप्लीट कर देगा। एंड द बल्ब ग्लो, और जो बल्ब है वो ग्लो करेगा। however if the bulb does not glow, तो अगर बल्ब नहीं जला तो इसका मतलब टेस्टर जो है वो वर्क नहीं कर रहा। पॉसिबल रीजन क्या है, कनेक्शन लूज हो सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या करना है, चेक दैट ऑल द कनेक्शन आर टाइट, और बल्ब भी फ्यूज हो सकता है, फिर हम बल्ब को भी रिप्लेस करके देख सकते हैं। रीजन 3, द सेल इज यूज्ड अप, रिप्लेस द सेल विद ए न्यू वन। सेल को हम रिप्लेस कर सकते हैं। टॉर्च बल्ब ग्लो व्हेन द फ्री एंड ऑफ द टेस्टर आर जॉइन। देखिए जब फ्री एंड ऑफ टेस्टर को हम ज्वाइन करेंगे तो बल्ब ग्लो करेगा। वाइल चेकिंग योर टेस्टर, टेस्टर को चेक करते वक्त डोंट ज्वाइन इट्स फ्री एंड फॉर मोर देन अ फ्यू सेकेंड, मतलब फ्री हैंड को कुछ सेकेंड से ज्यादा तक ज्वाइन ना करें। किस लिए, टू प्रिवेंट द सेल और बैटरी टू ड्रेन वेरी क्विकली। अगर ज्यादा देर तक हम उसे अटैच रखेंगे तो जो बैटरी है या सेल है वो जल्दी से ड्रेन हो सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है मॉडिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक टेस्टर, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, बाय बाय, कीप स्टडिंग।